हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मैसन्स गेन फार्मूला की। तो देखिए, मैसन गेन फार्मूला जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है। वो बेसिकली किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ का या किसी भी ग्राफ का ओवरऑल ट्रांसमिटेंस कितना होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए मैसन्स गेन फार्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है, चूँकि ये काफ़ी ईजी हो जाता है इसलिए, और काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है, इसलिए ये फार्मूला जो है या ये मेथड, ठीक है, ये बहुत ही फेमस है। दिस इज कॉल्ड मैसन्स मैसन्स गेन फार्मूला। ठीक है, तो मैसन्स गेन फार्मूला क्या करता है, कहता है मैसन्स गेन की द ओवरऑल ट्रांसमिटेंस और ग्राफ ट्रांसमिटेंस बिटवीन द सोर्स नोड एंड सिंक नोड is given by Mason's gain formula. The Mason's gain formula for signal flow graph can be represented as, तो इसमें आप ओवरऑल ट्रांसमिटेंस किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ का आप ऐसे दिखाएंगे। ओवरऑल ट्रांसमिटेंस टी इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ जी के डेल्टा के डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये लिखिए वेयर टी क्या है। टी है ट्रांसफर फंक्शन। टी इज ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, डेल्टा क्या है, तो डेल्टा का देखिए आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा 1 माइनस, अब यहाँ पे आप लिखिए सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन। सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन। ठीक, इसके बाद प्लस, इसी के अंदर प्लस sum of all possible gain products of the sum of all possible gain products of two non-touching loop, of two non-touching loop। ठीक है, अभी इसको हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे भी, तो आप पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फिर प्लस हुआ, फिर उसका बाद माइनस करेंगे। माइनस में हो जाएगा सम ऑफ पॉसिबल गेन प्रोडक्ट्स ऑफ, अब टू की जगह हो जाएगा थ्री नॉन टचिंग लूप। ठीक, फिर माइनस के बाद फिर प्लस हो जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। सम ऑफ पॉसिबल गेन प्रोडक्ट्स ऑफ, थ्री की जगह हो जाएगा 4 नॉन टचिंग लूप्स। ऐसे फिर माइनस ऑफ, फिर ऐसे ये फॉर्मूला चला जाएगा। तो ये तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। टी हमने आपको बता दिया, टी क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए जी के। तो जी के क्या है, जी के इज गेन ऑफ द केथ फॉरवर्ड पाथ। जी के हो जाएगा गेन ऑफ द केथ फॉरवर्ड पाथ। जो भी फॉरवर्ड पाथ हम लेंगे G1 G2 G3, इसका गेन हो जाएगा। और डेल्टा के क्या है, डेल्टा के है द पार्ट ऑफ डेल्टा नॉट टचिंग द केथ फॉरवर्ड पार्ट। मतलब डेल्टा के क्या है, इस डेल्टा का वो पार्ट है जो इस फॉरवर्ड पाथ को नहीं टच कर रहा है। तो इसको आप लिखिए द पार्ट ऑफ डेल्टा नॉन टचिंग द केथ फॉरवर्ड पाथ। तो ये फॉर्मूला पहले आप ऐसे लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि T इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ जी के डेल्टा के अपॉन डेल्टा, जहाँ पे T ट्रांसफर फंक्शन है, डेल्टा ये है, जी के ये है और डेल्टा के ये है। जब इसको एक एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया मैसन्स का गेन फार्मूला। अब मान लीजिए इस मैसन गेन फार्मूले से
हम आपको एक सिग्नल फ्लो ग्राफ देते हैं और उसका हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या आएगा। मान लीजिए सिग्नल फ्लो ग्राफ हमने लिया, सपोज़ कीजिए ये एक नोड है, 2, 3, 4, ये 4 नोड है इसके अंदर। हमने कहा से ये हो गया इनपुट आर, नोड का जो नाम है हमने वो नंबर रख दिया 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये हो गए। अब इसके बाद जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है हमारा यहाँ पे, आउटपुट हो गया ये सी, ठीक है। अब इस फ्लो ग्राफ को कंप्लीट कीजिए, तो ये ब्रांचेस को पहले हम मिलाते हैं, मान लीजिए ये, फिर ये, फिर ये, ट्रांसमिटेंस लिखिए इनका, तो इसका हो गया G1, इसका है G2, ये है 1, फिर 3 से 2 में, यानी एक ब्रांच ऐसे है, इसका ट्रांसमिटेंस दिया है G3, फिर एक है 1 से 4 में, तो 1 से और 4 में, इसका है G4, और एक दिया है 4 से 1 में, अच्छा ये है इस तरह 4 से 1 में, इस डायरेक्शन में, ये है इसका ट्रांसमिटेंस दिया है G5। तो मान लीजिए ये सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है, इसका हमको ओवरऑल ट्रांसमिटेंस निकालना है या ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना है यूजिंग मैसन्स गेन्स फार्मूला, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप फॉरवर्ड पाथ चेक कीजिए इसमें कौन कौन से हैं। तो फॉरवर्ड पाथ कैसे चेक करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, आप पहले आप सोर्स नोड क्या है 1 से शुरू कीजिए और 4 तक जाइए सिंक नोड तक। तो एक तो देखिए फॉरवर्ड पाथ सीधा सीधा हमने कहा ये आए सीधे पहुंच गया। तो हमने कहा कि यहाँ पे हमने लिखा से पहला हमने लिखा फॉरवर्ड पाथ हो गया हमारा सीधा सीधा 1, 2, 3, 4, ऐसे हम पहुंच जाएंगे, ठीक। दूसरा फॉरवर्ड पाथ जो है बनेगा, वो बनेगा आपका, देखिए हम 1 से आए और सीधा सबको बाईपास करते हुए सीधा 4 पे पहुंच जाए, ठीक है। तो सीधा हम दूसरा फॉरवर्ड पाथ हो गया हमारा 1 से सीधे 4 पे चले गए, और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं हुआ क्योंकि ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये भी बैकवर्ड। तो ये 2 फॉरवर्ड पाथ हो गए, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 फॉरवर्ड पाथ आइडेंटिफाई कर लिए। अब इसके बाद स्मॉल जी की वैल्यू, यानी हम G1 निकालेंगे और G2 निकालेंगे। G1 क्या था, फॉरवर्ड पाथ का गेन था। तो 1, 2, 3, 4 में देखिए क्या आ रहा है, G1, G2 इंटू 1, तो इसका गेन कितना आ गया, G1 इंटू G2, सीधा सीधा। और दूसरे फॉरवर्ड पाथ का 1, 4 का, तो 1, 4 का डायरेक्ट हम जाएंगे, केवल G4 आ रहा है, क्लियर। ये G1 G2 की वैल्यू आ गई। अब आ जाइए लूप्स को फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लूप कितने हैं, इंडिविजुअल लूप्स पहले फाइंड आउट कीजिए कितने हैं। तो एक तो देखिए कौन सा बन रहा है, पहला लूप मान लीजिए हमने L1 कहा, तो G2 और G3, ठीक है, ये बन रहा है लूप, ठीक। दूसरा लूप जो बन रहा है वो बन रहा है माइनस का G1, G2 और फिर G5, ये बड़ा वाला G1, G2, फिर इंटू 1 और फिर ये G5, ठीक। बल्कि मैं इसको मान लीजिए आपको लूप को मैं इसको देखिए ग्रीन से दिखा दे रहा हूँ आपको। एक तो लूप बन गया ये, ठीक। दूसरा बन रहा है ये, ठीक, तो ये G1, G2, G5, और तीसरा जो बन रहा है वो बन रहा है ये G4, और बाहरी बार हमने ले लिया ये G5। तो ये 3 लूप बन रहे हैं। तो तीसरे लूप का भी हम गेन लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, L3 बराबर माइनस का G4 और G5, ये 3 लूप बन गए हमारे। अब क्या करेंगे सॉरी, अब इसमें आप ये देखिए कि सिंस ऑल द 3 लूप्स टचिंग द फॉरवर्ड पाथ G1 देयरफॉर, तो अब इसमें हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि डेल्टा 1 निकालते हैं।
तो डेल्टा वन वो क्या कहता है, डेल्टा वन डेल्टा का वो पार्ट है जो फॉरवर्ड पाथ को नहीं टच कर रहा। अब पहला फॉरवर्ड पाथ हम लेंगे G1 G2 और 1 वाला, तो सारे लूप उसको टच कर रहे हैं, ठीक। तो यानी कि डेल्टा वन की वैल्यू सीधा सीधा 1 माइनस आगे कुछ आएगा नहीं 0, ये हो गई 1, ठीक है। अब डेल्टा टू जब आप निकालेंगे मतलब सेकेंड फॉरवर्ड पाथ देखिए कौन सा है, ये छोटा वाला लूप, ठीक। तो सॉरी सेकेंड फॉरवर्ड पाथ हम लोग कौन सा था, 1 4 1 4, ये ऊपर ऊपर जो हम चले गए। अब इसमें ये जो G2 G3 वाला लूप है ये इसको नहीं टच कर रहा है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस G2 G3, क्योंकि ये छोटा लूप G2 G3 वाला लूप फॉरवर्ड पाथ 1 4 वाले को नहीं टच कर रहा है, ठीक। फिर डेल्टा टू ये निकल आया। अब इसके अच्छा, अब उसके अलावा 2 नॉन टचिंग लूप और 3 नॉन टचिंग, तो 3 तो कुल लूप ही है। अब इसमें 2 नॉन टचिंग लूप देखिए कौन से हैं, नॉन टचिंग लूप्स। तो जो लूप 1 है हमारा G2 G3, ये आपका जो G4 G5 वाला है, ठीक है, इसको टच कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो जो नॉन टचिंग लूप है वो L1 और L3 है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर रह गया है और ये उसके बाहर बाहर, तो टच नहीं कर रहा है। तो 2 नॉन टचिंग लूप कौन कौन से हो गए, L1 और L3। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, L1 L3 बराबर हो गया सीधा सीधा माइनस का G2 G3 G4 G5। ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, मैसन गेट फॉर्मूला लगाएंगे। तो T इक्वल टू क्या है, सिग्मा जी के डेल्टा के अपॉन डेल्टा। चूँकि हमारे पास 2 फॉरवर्ड पाथ है तो K की वैल्यू 1 और 2 है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं G1 डेल्टा 1 प्लस G2 डेल्टा 2 और डिवाइडेड बाई डेल्टा, ये आ गया। अब इसमें हम G1 डेल्टा 1 G2 डेल्टा 2 और डेल्टा की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे डायरेक्टली इसमें सारी चीज़ों की, तो ये आ जाएगा हमारा T इक्वल टू हो गया हमारा C अपॉन R इज इक्वल टू G1 डेल्टा 1 प्लस G2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, ये आया। तो ये इक्वल टू हो गया हमारा G1 G2 प्लस G4 इंटू 1 माइनस G2 G3 डिवाइडेड बाई, अब डेल्टा की वैल्यू रखिए, तो 1 माइनस G2 G3 माइनस G1 G2 G5 माइनस G4 G5, क्योंकि 2 नॉन टचिंग लूप लेंगे ना इसमें, माइनस अब आ जाएगा 3 नॉन टचिंग लूप, माइनस का G2 G3 G4 G5, क्लियर, ये आ गया। अब इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई करके रीअरेंज करके लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा G1 G2 प्लस G4 माइनस G2 G3 G4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस G2 G3 माइन प्लस G1 G2 G5 प्लस G4 G5 माइनस G2 G3 G4 G5। ये ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आ गया हमारे गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ का, ठीक है। और यहाँ पे अब डेल्टा, जैसे ये जो आप कहेंगे सर ये डेल्टा कहाँ से आया, तो डेल्टा हम लोगों ने अभी जो फॉर्मूला लिखा था थ्योरी वाला, उसमें देखिए 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, तो यानी 3 लूप थे हमारे पास, L1 प्लस L2 प्लस L3, ये हमने किया है। फिर प्लस गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, तो वो हमने L1 L3 किया है। यहाँ से हमारा ये L1 L3, ठीक है। तो यहाँ से ये डेल्टा की वैल्यू हमने
रख दीजिए। तो आई होप कि आपको मेसन गेन फार्मूला क्लियर हो गया होगा। इससे आपने देखा होगा कितना टाइम बचता है और कितना सिंप्लीफाइड मेथड है किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।